जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना। बस गुरु जी ऐसे ही हमारी बाँह पकड़े रहना। हमें नहीं पता कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं या हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। आपने जिस रास्ते पर हमें चलाना है, जिस भी रास्ते पर आप चाहते हैं कि हम इसी रास्ते पर जाएं, हमें यही करना चाहिए, तो आप संगत जी गुरु जी से बस यही अरदास करो कि गुरु जी हमसे सिर्फ़ और सिर्फ यही करवाना। हम जो चीज़ आप करवाना चाहते हैं, हमें ये सद्बुद्धि देना कि हम वो काम करें, क्योंकि हमें वो भी नहीं पता चलेगा ना कि इसमें हमारे लिए क्या सही और क्या गलत, या वो आप हमसे करवा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी समझने के लिए हमें शक्ति देना, सद्बुद्धि देना गुरु जी, हमें बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज के टाइम पे इस कलयुग में कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है संगत जी। एक टाइम पे आके हमें सबसे धोखा मिलता ही मिलता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। लेकिन गुरु जी के साथ एक ऐसा रिश्ता है ना, जो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, जो कभी भी वो रिश्ता ऐसा होगा जो बिल्कुल प्योर होगा, जो कभी भी आपको कभी अपसेट नहीं करेगा, जो हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा ही होगा। एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसा बॉन्ड है जो हमारा गुरु जी के साथ होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही गुरु जी अपने चरणों से हमें लगा कर रखना। बस हमारा इस दुनिया में आपके साथ हमारा नाम हो, हमें बस इतनी हमें शक्ति देना कि हम आपके कहे अनुसार चल सके, जो आप चाहते हैं वो हम कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे संगत जी सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी, आज का सत्संग हमें सविता अरोड़ा आंटी जी ने शेयर किया है। तो चलिए संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने सत्संग शेयर किया है, मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। संगत जी, आंटी जी ने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी। संगत जी, 5 दिसंबर 2023 मैं बड़े दिल से इस सत्संग को शेयर करने का सोच रही थी, लेकिन कुछ न कुछ संगत जी वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ हो जाए। आज जो सत्संग है संगत जी, ये डुगरी यात्रा को लेकर है। मैं बड़े दिन से सोच रही थी कि कोई मुझे डुगरी यात्रा करा दे तो मुझे कितना मज़ा आए, लेकिन कुछ ऐसा बन नहीं रहा था संगत जी। हुआ यूँ कि हम लोग म्यूज़िक्स की हमारी संगत जी इवेंट्स होती हैं, जिसमें हम जा कर के सिंगिंग करते हैं अपना गाना। जैसे एक संगत जी, एक सोलो हम सबको मिलता है जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इसके लिए मैंने चंडीगढ़ की बुकिंग कराई और ये मेरा होना था 3 दिसंबर 2023 को प्रोग्राम। तो मुझे नहीं पता था कि पहले ही संडे को डुगरी की जो यात्रा होती है, यानी कि मंदिर खुलता है, गुरुजी दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। अब क्या हुआ संगत जी, मतलब मन में बड़ी उथल पुथल मची थी और मुझे ये लग रहा था कि मुझे ना डुगरी ज़रूर जाना है। हालांकि संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है जुड़े हुए, और गुड़ते तो संगत जी खैर
तभी है जब गुरुजी चाहते हैं। ये हमारे चाहने से नहीं होता। संगत जी, जब गुरुजी ने चाहा, मुझे चुना, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपनी बेटी को कहा कि चिंता मत कर, तेरा प्यो तेरे नाल है। सच्ची में बिल्कुल ऐसे लगता है संगत जी जैसे मेरे डैडी मेरे साथ साथ है। डैडी से एक बात याद आई संगत जी, मुझे कभी कभी कंपैरिजन हो जाता है गुरुजी और डैडी जी का संगत जी, इसलिए क्योंकि मेरे डैडी जी ने संगत जी पहली बार मेरे को रिजेक्ट कर दिया था। दरअसल मैं पहले एक सिस्टर, तो फिर मैं सेकंड, जैसे दूसरी बेटी आ गई ना, तो संगत जी डैडी ने मना कर दिया, मैं नहीं आता देखने अगर दूसरी लड़की होगी, है ना। तो जब मेरे डैडी ने ऐसा कर दिया तो संगत जी गुरुजी मुझे कैसे इतनी जल्दी अपनाएंगे। लेकिन सच्ची में संगत जी मुझे कोई भी शिकायत नहीं रही अपने डैडी से। मैंने कभी ऐसे नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। दरअसल मेरे डैडी संगत जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो मुझे कभी ये बात मन में आई नहीं। हाँ, मजाक ज़रूर होता था भाई बहनों में कि तू तो फालतू है, तेरे को तो डैडी देखने भी नहीं आते थे, तो ये सी बातें संगत जी। खैर संगत जी ये तो मजाक था। मुझे ऐसा ही लगा कि गुरुजी से मैं एक बार जुड़ी। मैंने बताया पहले भी सत्संग में, जुड़ी भी और करती भी रही हूँ जाप गुरुजी का, जैसे मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझे नहीं पता चला, पता नहीं कब वो जैसा कनेक्शन हुआ और कनेक्शन टूट गया। मुझे नहीं पता चला कैसे क्या हुआ। मैं हालांकि संगत जी मैंने पूजा करनी कभी भी नहीं छोड़ी। मैं भोले बाबा को मानती हूँ, हमेशा मानती रही हूँ, और आज मैं अपना व्रत नियम करती हूँ और वो करती रही। लेकिन मुझे नहीं पता चला संगत जी कि कब ये कनेक्शन टूट गया और कब टूटा और कब दोबारा जुड़ा। संगत जी जब दोबारा जुड़ा तो वो था 16 सितंबर 2023 को, और मुझे बार बार लग रहा था कि अब गुरुजी मुझे छोड़ना मत, अब मेरा हाथ छोड़ना नहीं, अब मेरा हाथ अब बस कस के पकड़ लो। और बिल्कुल ऐसा लगता है संगत जी, पल पल गुरुजी एहसास कराते हैं, पल पल, चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी मैं कह रही थी कि डुगरी यात्रा के लिए मैंने जैसे पहले बुकिंग कराई अपने सिंगिंग के प्रोग्राम की। इसके बाद संगत जी मुझे लगा डुगरी का, अब मैं सोचूं कि किससे पूछूं। संगत जी मैंने अपनी कज़न गुड्डू को एकदम से फ़ोन लगाया। मैंने कहा गुड्डू मेरे को ना डुगरी जाना है। वैसे तो संगत जी उसका नाम सुनीता है, निकनेम उसका गुड्डू है, तो हम गुड्डू ही बोलते हैं उसको। तो लगभग संगत जी हम एक ही एज के हैं, हमारा आपस में है प्यार ज़्यादा। तो उससे मैं बार बार वही कहती थी कि सविता तू जा, तू बड़े मंदिर जा, तू एक बार जाके तो देख, मैं तेरे को ले चलती हूँ। लेकिन संगत जी मैं नहीं गई। खैर उसको मैंने जैसे उनको कहा तो कहती हाँ, वो तिलक नगर रहती है संगत जी। उसने बोला कि हाँ हमारे यहाँ से बस जाती है, रुक मैं ना पता करती हूँ तेरे लिए, अगर तेरा बनता है प्रोग्राम तो ठीक है तू चली जा। यही 3 दिसंबर को, तो 3 दिसंबर 2023 को पहला जो संडे है उसमें। तो संगत जी अब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को तो लॉटरी लग गई है, सचमुच मतलब ऐसा ही हुआ संगत जी। तो उसने पता किया तो कहते कि हाँ 1 सीट हो जाएगी तो तू चली जाना। मैं खुश। कहती है संगत जी मैंने उनसे बात कर ली है, जो सेवादार है ना उनसे बात कर ली है, वो बस लेकर जा रहे हैं। तो अरेंजमेंट सारे करते हैं, तो कहते कि वो सेवा भी करते हैं। तो मतलब कोई नहीं, तो मतलब तेरे को सिंगिंग के लिए अपने प्रोग्राम के लिए चंडीगढ़ जाना है तो डुगरी यात्रा के बाद वो तेरे को सबसे पहले दर्शन करा देंगे। जब सेवादार जाते हैं ना तो तुझे पहले दर्शन करा के तुझे फ्री कर देंगे, उसके बाद अपना तो सिंगिंग के प्रोग्राम में चले जाना।
हाँ, मैं भी खुश संगत जी कि चलो ये तो 2 in 1 काम हो जाएगा मेरा, कि अपनी सिंगिंग का भी हो जाएगा जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मेरी यात्रा भी डुगरी की हो जाएगी, गुरुजी के दर्शन भी हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बल्ली बल्ली हो गई है तो हमारी तो। संगत जी अपना प्रोग्राम बन गया पूरा, सब कुछ डिसाइड हो गया। लेकिन सैटरडे को संगत जी जैसे ही जाना था, 2 दिसंबर को हमारी रात को यात्रा शुरू होनी थी, 3 दिसंबर को संगत जी दर्शन करने थे। लेकिन 2 दिसंबर से पहले 1 दिसंबर को मैं कुछ ऐसा हुआ कि मेरा प्रोग्राम बड़ा हेक्टिक रहा। मैं अंदर मतलब संगत जी पूरा दिन ऐसे भागती दौड़ती रही। उस दिन खाना भी मेरे बड़ी देर से मिला, लंच काफ़ी देर से किया मतलब, और मैं इतनी थक कर चोर हो गई ना संगत जी, इतनी परेशान हो गई ना कि मुझे लगा मुझे चंडीगढ़ नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, मैं सिर्फ और सिर्फ डुगरी जाऊंगी और बस गुरुजी के दर्शन करूंगी, गुरुजी से की ब्लेसिंग्स लेकर आऊंगी, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो ये संगत जी प्रोग्राम हमारा 3 लेडीज़ का प्रोग्राम था, हम तीनों ने जाना था दिल्ली से। अब मैंने उनको बोला कि मैं तो साथ संगत के साथ जा रही हूँ, तुम दोनों चले जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर ज्वाइन कर लूँगी। अब मेरा मतलब संगत जी बेईमान हो गया कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यात्रा करनी है, और ये भी सुना कि ब्लेसिंग्स लेकर ना इधर उधर नहीं जाते, सीधा अपने घर जाते हैं। तो संगत जी मेरे को तो मन में बार बार आए कि नहीं, इतनी मुश्किल से तो मौका मिल रहा है मेरे को, गुरुजी ने मुझे बुलावा दिया है, और कितने कितने सालों से मैं सोच रही हूँ, नहीं जुड़ पाई मैं जो भी कनेक्शन नहीं हुआ। अब जब डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है गुरुजी से, गुरुजी बुला रहे हैं, तो मैं अपनी ब्लेसिंग्स अपनी फैमिली को दूं, इधर उधर ना देकर अपने परिवार को दूं, अपने बच्चों को दूं, अपने घर पर मतलब ब्लेसिंग्स लेकर जाऊं। मेरे को नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, जबकि मुझे लगता था कि कोई मुझसे सिंगिंग छुड़ा ही नहीं सकता, कोई नहीं छुड़ा सकता। संगत जी मतलब मैं इतना पैशन था ना मुझे सिंगिंग का, मैं कम से कम सुबह उठ कर ना संगत जी 15 गाने गाती थी, 15 गाने गा लेती थी। तो मुझे लगता था कि जब मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो जाता था ना, फिर मुझसे नहीं गाया जाता था, तब मैं गाना छोड़ती थी। इतना पैशन था संगत जी, और ऐसा चमत्कार हुआ कि अब मुझे गाने की परवाह ही नहीं है, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो ना सही। संगत जी मैंने अपना प्रोग्राम, मैंने कहा नहीं मेरे को अभी नहीं गाना, तो संगत जी सिस्टर को बोला तो नाराज़ हो गई, ये कोई बात थोड़ी होती है दीदी, तेरी ब्लेसिंग्स तो तेरे पास ही रही, और ऐसा थोड़ी होगा कि ब्लेसिंग्स लेकर चले जाएगी, तो वो गुरुजी ने दे ही दिए तुझे ब्लेसिंग्स, तो आपने तो मतलब आपने आत्मसात कर ली, तो मतलब आपने तो रिसीव कर ली है जो अपनी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी को दी हैं आपने, इधर उधर कैसे जाएंगी वो, मतलब वो तो आपके बच्चों को आपकी फैमिली को ही मिलेगी। संगत जी तो मेरे एक बार तो मन डामाडोल हो गया उसको सुनकर, हालांकि वो मुझसे छोटी है लेकिन नाराज़गी उसने दिखाई, तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। लेकिन मन नहीं था, अंदर से बिल्कुल मन नहीं था संगत जी, मन बार बार कह रहा था कि नहीं 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 जाना, नहीं जाना, मुझे सिर्फ और सिर्फ डुगरी जाना है। खैर जो भी हुआ कर ले, तैयारी कर ले। संगत जी मज़े की बात कि भाभी का फ़ोन आया कि दीदी अब कब जा रहे हैं। मैंने कहा मैं सैटरडे को जाऊंगी, हाँ फ्राइडे रात को शायद, हाँ। तो मैंने कहा तुम चलोगी, कहती पता करो क्या एक सीट और है। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा चलो मैं रुको, मतलब फ़ोन काटो फटाफट से, और मैं साहिल अंकल को मिलाया। तो मैंने कहा साहिल अंकल आपके पास एक सीट हो जाएगी क्या। तो कहते मैं ऑफिस में फ़ोन करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि सीट एक और है या नहीं। खैर इस बात को हो गया संगत जी, अभी बोला घंटा तो मैं वेट करती रही, तो संगत जी इनका कोई फ़ोन नहीं आया। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ही करती हूँ, तो संगत जी हो सकता है इसमें भी कोई भलाई हो। तो मैंने ही किया दोबारा से फ़ोन, कहते हाँ आंटी जी हो जाएगी, एक सीट जो है वो और हो जाएगी।
संगत जी मैं बड़ी खुश, और मैंने फटाफट से मैंने भाभी को कॉल किया और मैंने भाभी को बताया कि आप मेरे साथ चल रहे हो। वो भी बड़ी खुश कि मैंने कहा बस आप एक जोड़ा अपना रख लो। तो मैंने कहा हम चलेंगे सत्संग करने, डुगरी चलेंगे साथ साथ। तो वो भी खुश और मैं भी खुश। अपना तैयार कर ली संगत जी, हमने उसको बता दिया कि ऐसे 9:30 पौने 10 बजे बस जाती है। संगत जी उसने सोचा 11 साढ़े 11 जाती है। मैंने कहा अरे यहीं पर रह जाओगे तुम, अगर तुमने सोचा कि 11 साढ़े 11 बजे जाती है तो। संगत जी तो मैंने कहा कि आपने ना अगर जाना है तो ये 10:30 साढ़े 11 वाला ये वाला टाइम नहीं है, पौने 9 ये 10 बजे तक है, और तो तुम अपना पहुंच जाना। तो ठीक है। तो खैर हमारी तैयारी हो गई, हम पहुंच गए। हम लोग बेटे ने बिठा दिया मेट्रो पे और मेट्रो से पहुंचे और सुभाष नगर उतरे। तो वहाँ से हम चल पड़े कि बस ढूंढने, पैदल रिक्शा नहीं किया। तो देखा मतलब उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि सहाय अंकल ने कि नहीं आप रोड क्रॉस करो और दूसरी तरफ आ जाओ। खैर हम लोग बैठ गए बस में संगत जी। फिर भाभी को फ़ोन किया कि कहाँ हो आप, कहाँ हो। तो कह रही थी दीदी मैं बस आ रही हूँ। तो वो भी आ गई, बैठ गए। इतना अच्छा लग रहा था ना संगत जी, इतना अच्छा लग रहा था, मैं इनको बता नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं इस चीज़ के लिए। मैंने कभी इतनी तकलीफ वाली यात्रा नहीं की है। हालांकि छोटी बस थी, पैर भी संगत जी मेरे को ऐसी सीट मिली सेकेंड लास्ट में, जिसकी ऊपर वाली वो व्हील के ऊपर वाली सीट होती है ना, तो आपके पाँव भी सीधे नहीं होते हैं, तो आपके पाँव भी से मतलब टेढ़े रहेंगे, यानी कि पूरा आराम नहीं मिलेगा आपको, मुड़ेंगे नहीं आपके पैर। लेकिन मुझे नहीं पता, मतलब मुझे अपना हमने खाया लंगर प्रसाद, जल प्रसाद लिया और फिर फ्रूट। और संगत जी मेरे को ना बड़ी शिकायत होती थी हमेशा। एक बार मतलब ऐसे गुरुजी से ना, मैंने कहा गुरुजी ना कभी फ्रूट का प्रसाद नहीं देते। लगता है गुरुजी ने फ्रूट मतलब बिल्कुल फ्रूट नहीं खाते थे, मुझे ऐसा लगता था, बस रोटी खाते थे। तो संगत जी मुझे मिल गया किन्नू उन्होंने बांटे। तो मैंने कर लो, गुरुजी ने तो फ्रूट वाला प्रसाद भी दे दिया। तो ये बात भी आपकी रह गई कि आपको फ्रूट प्रसाद मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही मेरे मन में आया था कि शायद गुरुजी ना चावल नहीं खाते हैं। तो संगत जी और गुरुपुरब था 27 नवंबर को ना, जैसे गए बड़े मंदिर गए मैं और भाभी, मंडे का दिन था, तो हम वहाँ पर उस दिन संगत जी गए। बहुत रश था। तो संगत जी उन्होंने बस पैकिंग जो की होती ना, पैक थाली होती है जो, वो वाली थाली पकड़ा दी कि रुकने का टाइम नहीं है, अपना जल प्रसाद लो, अपना लंगर प्रसाद लो और चलते जाओ, ये आप अपने घर जाकर खाना। संगत जी उसमें फिर मैंने देखा तो उसमें राइस थे। मैंने कहा अरे वाह वाह वाह, गुरुजी ने राइस की भी शिकायत दूर कर दी। हालांकि छोटी छोटी चीज़ें से होती है संगत जी, लेकिन वही कि मैं बताना चाहती हूँ संगत जी कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसा एहसास, ऐसी फीलिंग दे जाती हैं, ऐसी तृप्ति दे जाती हैं कि गुरुजी बिल्कुल डैडी की तरह, बिल्कुल पापा की तरह अपने एक जैसे होता ना कि बच्चों की हर एक फरमाइश पूरी करनी पड़ चाहिए। मतलब छोटी छोटी बातें हैं कि कोई नहीं, ले बेटा ऐश कर। तो बड़ा अच्छा लगता है संगत जी। कोई भी जिससे कभी यूट्यूब भी खोलो, जैश कर, कल्याण कितना, तेनों ब्लेस कितना, इतना अच्छा लगता है संगत जी, इतना अच्छा लगता है ना, मज़ा आ जाता है संगत जी। तो ये था डुगरी, और डुगरी यात्रा का तो मैं डुगरी पहुंच गई सुबह 3 बजे, कुछ टाइम नहीं देखा संगत जी। छोटे साहिबजादे वाली जो गली है गुरुद्वारा, जहाँ पर उनको दीवार में चुनवाया था, तो वो वाले संगत जी फतेहगढ़ में रुके। उस वाले गुरुद्वारे में संगत जी स्नान वगैरह करके सत्संग सुनकर, अमृत वेले का सत्संग था, बड़ा अच्छा लग रहा था।
ऐसे जैसे सच में आप किसी और दुनिया में आ गए हो। संगत जी, मेरे लिए ये पहली यात्रा थी। मैंने कभी ऐसे एफर्ट नहीं लिया कि मैं कभी वृंदावन मथुरा जाऊं। जो पहले वृंदावन प्रोग्राम बना, लेकिन मैं नहीं जा पाई। मैं आज तक वृंदावन नहीं जा पाई संगत जी। मैं आज तक मथुरा नहीं जा पाई। कई बार कोशिश की। हाँ, वैष्णो देवी हम लोग संगत जी, मेरी मम्मी डैडी हमें हर साल लेकर जाते थे, हम जब छोटे होते थे। फिर बड़े होने के बाद संगत जी अपने बच्चों को भी लेकर गई हूँ वैष्णो देवी। लेकिन संगत जी, वृंदावन मथुरा मतलब ये मेरा बना ही नहीं कभी संगत जी कि माता की परिक्रमा करूँगी या जाऊँगी, नहीं बना। पूरी श्रद्धा होने के बावजूद भी संगत जी। हाँ, नासिक गई हूँ मैं, शिवलिंग के दर्शन किए हैं वहाँ पर। नाम तो मुझे याद नहीं है। नासिक वाले जो हैं, मतलब साईं बाबा जी के दर्शन किए, सब कुछ। लेकिन इस तरह संगत जी, इस तरह की जो यात्रा डुगरी वाली थी ना संगत जी, कि मेरी ज़िंदगी का मतलब पहला ऐसा एक्सपीरियंस है कि इतना भाव विभोर संगत जी, इतना इमोशनल हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि जैसे सब कुछ आपने चाय प्रसाद ले लिया, आप होकर चले गए और बैठे अपना बस में बैठे। मैं इतनी अनकंफर्टेबल होने के बावजूद भी संगत जी, मुझे नींद भी आ गई, आराम भी मिल गया। सोते सोते गई हूँ, मुझे नहीं पता। फिर पहुँच गए डुगरी। चलो जी, उतरे, बस से उतरे। वहाँ पर थोड़ा संगत जी वॉशरूम का थोड़ा सा गड़बड़ था। गड़बड़ तो क्या कह सकते हैं संगत जी, भी ना वहाँ पे संगत बहुत ज़्यादा आती है, और जो टेम्परेरी वॉशरूम जो लगा रखे थे वो थे। चलिए खैर, मैं इस मामले में लगी रही कि मुझे साफ वाला वॉशरूम मिला, क्योंकि सर्दी है, पानी वानी तो पी लो तो वॉशरूम तो जाना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर संगत जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चलिए, यहाँ से जैसे ही फ्री हुए, हाथ पैर धो के अपना चल पड़े। चलो जी, यात्रा के लिए। तो मुझे ना संगत जी मतलब एक ना होमवर्क दे रखा है मेरी बेटी ने कि मेरे को ना संगत जी वो मुझे ज़रूर लिखना होता है। वो बड़ी चिंता हो रही थी कि मैं कैसे करूँगी, चलती बस में तो मैं लिख ही नहीं पाऊँगी, और ये नहीं करूँगी तो मैं थक जाऊँगी, और फिर अगर उसके बाद मैं चंडीगढ़ भी जाऊँगी तो वहाँ पर इवेंट पे जाकर वहाँ से आकर रात को जागी, पूरी अच्छी तरह से नींद नहीं होंगी। कैसे करूँगी संगत जी, मैं सब सोची जा रही हूँ। मैं बड़ी परेशान। खैर, मेरे को लगा कि चलो, अब सब काम मेरा हो गया। अब लाइन में लगे हुए थे, मेरे को बिठा दिया, चेयर मिल गई, चेयर पे बैठे थे। मैंने कहा मैं ना अपना होमवर्क जो शुरू कर देती हूँ, जितना मतलब होगा संगत जी। वो करते करते ना मतलब मेरा लगभग काफ़ी सारा, मुझे 115 बार लिखना होता है। जो भी मैं लिखती हूँ उसमें ओम भी आता है, और मैं काफ़ी सारा लिख लेती हूँ संगत जी। जब मैं लिख रही थी ना, मुझे नहीं पता संगत जी कौन आकर मुझे एक चिट पकड़ा कर गया। उस पर लिखा था कि आप सिर्फ इमेजिन करो, आप देखना मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, गुरुजी। मतलब मैं ऐसे थी संगत जी कि अरे ऐसे चमत्कार भी होता था संगत जी। साथ ही मेरी भाभी बैठी हुई थी, लेकिन उसने कहा ये लो गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स आपको मिल गई। संगत जी, मैं भी बड़ा प्राउड फील कर रही कि अच्छा, वाह जी वाह। मतलब मुझे लगा कि वाह जी वाह गुरुजी, ये तो सचमुच में मेरी बल्ले बल्ले हो गई। मतलब ऐसी खुश थी ना संगत जी, ऐसी खुश थी ना कि गुरुजी ने वाकई मेरी लॉटरी निकाल दी। तो डुगरी बुलाया, इतना अच्छा सिस्टम है संगत जी, सारा कुछ। इसमें मुझे लग रहा था कि इसमें थकावट ही, बस थोड़ा सा ना मेरे से यूरिक एसिड मेरा बढ़ा हुआ है। तो मेरे पैर का अंगूठा ना संगत जी, राइट पैर का अंगूठा है ना, उसमें इतना दर्द रहता है ना कि मैं दवाई खाने की बड़ी चोर हूँ, कि मैं दवाई नहीं खाती, मैं दवाई खाने में बड़ी ऐसे हूँ।
संगत जी मैं कहती रहती मेरा दर्द है और लेकिन मैं फिर भी दवाई नहीं खाती। संगत जी इलाज कुछ नहीं करती, मैं बस बोलती रहती हूँ। और दूसरा अंगूठा एक सीधे पैर का अंगूठा, तो इस वजह से दर्द है। दूसरे पैर का संगत जी मैं गिर गई थी, तो वो पैर में इतनी बुरी तरह से संगत जी मेरा अंगूठा मुड़ा, जबकि मैंने शूज़ पहने हुए थे। प्रॉपर वॉक कर रही थी, टेरेस पर वॉक करती हूँ। वैसे तो इस तरह मेरे दोनों पैर के अंगूठों में संगत जी इतना दर्द है कि अगर बैठ जाऊँ तो नीचे माथा टेकने के लिए, तो मुझे उठने के लिए मेरे को ना होता है ये मैं कैसे प्रेशर डालूं। मेरे दोनों अंगूठे हैं जो वो मुड़ेंगे नहीं, मुझे बहुत दर्द होता है। इसलिए मेरे को नीचे बैठकर संगत जी उठना मेरे लिए बड़ा कष्टदायक होता है। मैं माथा भी नहीं टेक पाती, मैं ऐसे ही बस हाथ से छूकर गुरु जी के चरण को प्रणाम किया और माथे से लगा लेती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ कि कहीं बैठ भी जाती हूँ तो संगत जी मुझे बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। ये तो खैर मैं बता रही थी कि दोनों घुटनों का ऐसे दर्द है, तो हालांकि बैठने में इस वजह से दिक्कत है। चलिए अब मैं अपना होमवर्क कर रही थी, जो मेरे को ब्लेसिंग्स में मिलकर ऐसे बड़ा अच्छा लग रहा था। ब्लेसिंग्स पाकर कि मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझ रही थी संगत जी। और चल पड़े लाइन में और उन्होंने कहा कि चलो, और संगत जी मैं काफ़ी सारा लिख चुकी थी। फिर आगे जाकर लाइन चली तो अंदर जाकर फिर उन्होंने लाइन में बिठा दिया। एक बहुत संगत आई हुई थी संगत जी, और फिर मैंने अपना संगत जी फटाफट लिखना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिख लो, ताकि अगर मेरा उधर बने प्रोग्राम का जाने का, तो फिर मैं मतलब बस में जाऊंगी तो बस तो हिलती रहेगी, तो लिख तो मैं पाऊंगी, तो कुछ ना कुछ का कुछ ही लिखा जाएगा, तो ऐसे तो हाथ फिसल जाएगा जैसे। तो करते करते संगत जी मैंने काफ़ी सारा लिख लिया। और आगे बारी संगत जी हम चलो उठो, और हम उठकर चल पड़े दर्शन करने। संगत जी इतने अच्छे इतने प्यारे दर्शन, गुरुजी बीच में रहे, आसपास उनकी माता जी हैं, इधर उनके फादर बापू जी हैं। बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी। लेकिन हाँ, वहाँ ना बैठे नहीं दे रहे थे, शायद संगत ज़्यादा थी, रश ज़्यादा था शायद इसलिए। लेकिन ना वहाँ पर जो सेवादार थे वो बैठने नहीं दे रहे थे, मतलब साथ के साथ से भेज रहे थे। और ऐसे ही अगर बैठेंगे तो मतलब इतनी संगत है तो संगत जी ऐसे अगर बैठेंगे तो कैसे चलेगा। 4 या 5 लोग सिर्फ बैठे हुए थे। हो सकता है वो VIP हो या कुछ और दिक्कत हो सकती है, या उनके साथ के लोग जो हो वो सेवा कर रहे हो और हो सकता है वो वेटिंग में हो। बस 3 या 4 लोग, बाकी सब चलते जा रहे थे बस। पर मैं संगत जी मैं इसमें भी अपनी खुश नसीबी समझ रही थी कि मैं 16 सितंबर को जुड़ी हूँ और मुझे 3 दिसंबर को गुरुजी ने इतने अच्छे इतने प्यारे दर्शन करा दिए। अगर देर लगाई है, बहुत ब्लेसिंग्स भी तो दिए ना। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर उसके बाद आ गए हम बाहर और लंगर प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला। आहा, क्या मिर्ची डाली थी गुरुजी ने संगत जी, इतनी ज़्यादा मिर्ची। अब उसको खाए कैसे? मैंने तो संगत जी बड़ी मुश्किल से खाया हमने। बीच बीच में सब्जी और हलवा ऐसे मिलाकर मैं खाते थे कि चलो थोड़ी मिर्ची कम लगे। और संगत जी मतलब बहुत लगी हुई थी मिर्ची और बहुत रोई संगत जी। जब लाइन में लगे थे ना, इतना भावुक हो रही थी। दुख नहीं था किसी बात का, बस ये था कि फाइनली आ ही गई मैं। गुरुजी ने मुझे बुला ही लिया। बहुत ज़्यादा संगत जी, लेकिन फिर अपने आप आंसू थम गए धीरे धीरे और सब कुछ हो गया। दर्शन भी हो गए, लंगर प्रसाद भी खा लिया।
उसके बाद जल प्रसाद लेकर हम लोग चल पड़े, शुक्राना किया। और संगत जी, मैं वैसे मैं ज़रा ये कहना भूल जाती हूँ। कहते हैं गुरुजी को कहना चाहिए, अच्छा गुरुजी हमें आज्ञा दो, हम चले यहाँ से। और मैं भूल जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर बार मंदिर जाऊँगी, अब इस बार ज़रूर याद रखूँगी, लेकिन ऐसा जब करके संगत जी बाहर आ गई, आप जैसा जो मेरा और थोड़ा सा होमवर्क रह गया था, मैंने सोचा चलो अब मैं गाड़ी में बैठकर थोड़ा पैरों को आराम मिल जाएगा और जो थकावट है वो उतर जाएगी, तो फटाफट से बैठकर इसको कंप्लीट कर लूँ। और संगत जी वो भी मेरा हो गया 11 बजे तक। मेरा आज तक कभी इतनी सुबह मेरा होमवर्क कभी ख़त्म नहीं हुआ। जब मेरा हो गया फिनिश तो मैंने कहा आप खुश? मैंने कहा चलो अब एक काम निपटा, अभी एक इधर से ब्लेसिंग्स भी मिल गई। अब वहाँ से फ़ोन आई कि इवेंट के लिए तुम आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, देखती हूँ, अच्छा देखती हूँ। लेकिन मेरा मन नहीं था मेरा मन। फिर मैंने भाभी को बोला तो मैंने कहा अगर चलते हो तो चलो। कहते नहीं दीदी आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। खैर मैंने तो संगत जी मैंने भी मन को मजबूत कर लिया और हम नहीं गए। और इस तरह डुगरी की यात्रा लगभग संपूर्ण हो गई थी संगत जी। लेकिन किसी गुरुद्वारे में गए, वहाँ जाकर रेस्ट करने के लिए संगत जी हम धूप में बैठ गए। हमें साथ प्रसाद मिला, थोड़ा प्रसाद से मिला संगत जी, लेकिन ऐसा था कि प्रसाद की इच्छा नहीं थी। लेकिन एक बाइट की गुरुद्वारे ही गए हैं तो प्रसाद तो खाए। हमने प्रसाद खाया, रोटी प्रसाद, हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद जो होता है वो खाया। और वो वहाँ बैठे रहे, आराम करते रहे, काफ़ी अच्छा लगा। सुबह जब आ रहे थे तो आते भजन गाए, तो सबने बड़ा कहा कि बहुत अच्छा भजन गाया। अभी सारे गाते जा रहे थे संगत जी, मेरे पास भजन ही नहीं बचा था कोई। और मैं कह रही थी कि अरे मैं इतनी मुश्किलों से तो लिख कर लाई हूँ भजन, अभी तो सारे इन्होंने गा दिए तो मैं क्या गाऊंगी। लेकिन संगत जी एक भजन जो था वो बच गया मेरे लिए। मेरी अरदास दाता कि तेरे चरनाच मेरी अरदास दाता, कि तेरे चरनाच मेरी अरदास दाता। हर वेले बने रवे मेरा विश्वास दाता, तेरे चरनाच मेरी अरदास दाता। तो ये भजन भी गा लिया। उसके बाद संगत जी अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, ये वाला भी भजन गा लिया था। तो 2 भजन भी गा लिए। तो संगत जी जो ये सिंगिंग का था ना एक अंदर से मन में, तो वो भी तसल्ली हो गई कि चलो सिंगिंग भी हमारी हो गई। फिर हम लोग संगत जी चले वहाँ से 2-2:30 बजे। तो अब यात्रा कंप्लीट हो गई थी, शाम का टाइम था। संगत जी शाम के टाइम उन्होंने बोला कि चलिए अब शाम के टाइम भी हमने दर्शन कर लिए, तो कि चलिए अब ना हम अंताक्षरी खेलते हैं। जो अंताक्षरी संगत जी शुरू हुई तो इतने गाने गाए संगत जी। मैंने जो वो 2 गाने छोड़े थे उस इवेंट में संगत जी, मैंने उसकी जगह पे 200 गाने गाए। मुखड़ा गाते थे अंताक्षरी में। हम हारे नहीं, 2 टीम बनाई थी, एक भी टीम नहीं हारी संगत जी। इतनी अच्छी डुगरी यात्रा रही, इतना अच्छा लगा, मज़ा आ गया। इतनी प्यारी प्यारी संगत मिली, संगत का भरपूर प्यार मिला, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, आशीर्वाद मिला। गुरुजी का बार बार ये कहना कि चिंता ना कर, मैं हाँ तेरे नाल, चिंता ना कर, मैं हाँ तेरे नाल खड़ा हाँ, तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है। सच में संगत जी बड़ा अच्छा लगता है कि ये महसूस करना कि किसी ने आपके सर पर हाथ रखा हो। तो बिल्कुल मत डर, घबराओ मत। लेकिन हम इंसान हैं,
फिर डरते हैं, घबराते हैं। संगत जी, एक और सत्संग मैंने शेयर किया था, सत्संग पहले, सबसे पहले, कि मेरे को ना बार बार जैसे होता है कि कौवे खाने खाते ना संगत जी, जब मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सुबह जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। आज के दिन हमारी यात्रा, संगत जी यात्रा हुई थी और 4 का हमने रेस्ट लिया था। और सुबह जब मैं जाती हूँ तो संगत जी मेरे मन में बार बार लग रहा था कि जब मैं सोच रही थी कि कौवे ने चीनी खाई है तो 4-5 फुट दूर थी, सच्ची में खाई है कि नहीं खाई। आज संगत जी मैं बिल्कुल सिर्फ 1 फुट की दूरी पर थी और दोनों कौवों को जोड़े में आते हैं संगत जी, जो कौवे आते हैं दोनों जोड़े में आते हैं हमेशा। संगत जी उन्होंने बिल्कुल बार बार मेरे को चीनी खाकर दिखाई, जैसे लग रहा था कि गुरुजी कह रहे हैं कि इसकी जो शंका है ना, जो शंका मत कर, तेरी हर शंका का समाधान मैं दे रहा हूँ, तेरे हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ, तेरे हर क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर है। और मतलब ऐसा लग रहा था कि अरे वाह, और तुम क्या चाहते हो गुरुजी से? बाकी सब कुछ मिथ्या है। चाहे मैं अपने लिए कुछ भी मांगती, अपने लिए कुछ भी मांगती संगत जी, वो सब कुछ छोटा है। सच्चा तो सिर्फ और सिर्फ यही है ना कि आप महसूस कर रहे हैं, पल पल गुरुजी आपको तसल्ली दे रहे हैं, आपको बार बार जता रहे हैं कि बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल मन में मत सोचो। दिवाली वाले दिन संगत जी भी मुझे गुरुजी ने बोला कि मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, और मुझे सचमुच गिफ्ट मिला। मैं वॉक कर रही थी हमारे टेरेस पर और 2 का सिक्का मिला मुझे। संगत जी वो गुरुजी मेरे लिए छोड़ कर गए, चाहे मैं किसी की भी थ्रू, चाहे वो गिरा है, चाहे वो कुछ, लेकिन मुझे संगत जी किसी के थ्रू गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स दी। और वहाँ पे संगत जी 2 लोग और थे संगत जी, वो वहीं पे होकर ही गए। एक हमारी नेबर हैं, उन्होंने जल चढ़ाया सूर्य को और वहीं पे बिल्कुल खड़े होकर, और संगत जी उनका बेटा भी वहीं पर वॉक करता है जब मैं कर रही होती हूँ उसी टेरेस पर। किसी की नज़र नहीं पड़ी, किसी की निगाह नहीं पड़ी। और संगत जी मैं 2-3 राउंड के बाद संगत जी मैं भी 1-2 बार ना इग्नोर करके चली गई। और फिर जब मैं जा रही हूँ तो मुझे लगा अरे हो सकता है कि गिफ्ट मतलब ये मेरे लिए गुरुजी ने भेजा हो और मैं इसको इग्नोर करके जा रही हूँ। मेरे को ये था कि अगले राउंड में जैसे ही पहुंची तो मेरी नज़रें खोज रही थी कि मुझे वो सिक्का चाहिए। मुझे नहीं पता था संगत जी कि वो सिक्का 1 का है या 2 का, मुझे ये पता है कि एक सिक्का वहाँ पर पड़ा है। वो सिक्का मैंने उठाया, धोया, वहाँ पर ऊपर टैप लगा हुआ है तो जिसमें लोगों के लिए जैसे जल भर कर लगती हूँ पीने के लिए उनके, उसको धोया, अपने पास रखा और इतना शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने तो दिवाली वाले दिन मेरी दिवाली इतनी अच्छी बना दी, इतनी अच्छी बना दी। बिना संगत जी मैं क्या बताऊँ, पूरा दिन संगत जी दिवाली सत्संग पिछले सत्संग में शेयर किया। मतलब ऐसा जैसे सच में गुरुजी इतने खुश होकर ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं और आपको रिसीव करो। बीच बीच में गुरुजी कहते हैं कि इधर उधर किसी को मत सुनाओ, नज़र लगती है और कृपा रुकती है। अपना काम बनने से पहले मत बताओ, सिर्फ और सिर्फ संगत से शेयर करो अपना सत्संग सिर्फ संगत से शेयर करो। संगत इसकी कद्रदान है, वो समझती है क्योंकि संगत ने खुद सत्संग का एक्सपीरियंस किया है, उनके साथ अच्छे अच्छे सत्संग हुए हैं तो उनको पता है सत्संग की वैल्यू क्या है। यही बार बार कहती थी मैं भी, सत्संग शेयर करना है संगत से ही करो, इधर उधर कोई नहीं समझेगा, कोई आपको प्यार को, कोई आपकी ब्लेसिंग्स को, कोई आपकी भावना को नहीं समझेगा, कोई भी नहीं समझेगा। वो कहेगा ये तो पागल हो गया है, ये इसका बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है। ऐसे कहते तो हैं कि गुरुओं से जो जुड़ जाते हैं, जो अपने मालिक से जुड़ जाते हैं तो उनको पागल ही कहा जाता है, पागल तो कहा ही जाता है। तो इसमें कहा कि क्या नया है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है।
संगत जी इसमें भी कुछ मतलब और याद आ रहा था, बहुत अच्छा याद आ रहा था, लेकिन वो बात करते करते फिर मेरे माइंड से निकल गया। जिस टाइम भी याद आएगा मैं एक अपना सत्संग और शेयर करूँगी। बहुत प्यारा सत्संग है वो भी और ये भी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे यकीन है, मुझे जो भी गुरु जी संगत जी मुझसे बुलवाना चाहते हैं मैंने वही बोला। और इसमें संगत को, हमारी प्यारी प्यारी संगत को बहुत बहुत सारे रिप्लाईज मिलेंगे, बहुत सारी अपनी जो मन की शंकाएं हैं उनकी दूर होंगी। चाहे वो प्रसाद लेकर हो, चाहे वो मेरे को जैसा लगता था कि जैसे एक पिछला सत्संग शेयर किया है उसमें मैंने कहा है कि गुरु जी के माथे पर प्रॉपर शिवलिंग बना हुआ है। मैंने फ़ोटो भी शेयर किया है। वो मुझे नहीं पता वो सत्संग जैसे आएगा, क्योंकि बारी बारी से भेजते हैं ना। तो आज मेरे सत्संग हुआ है जिसमें था कि सत्संग ज़रूर सुनो, इसमें आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स हैं। यूट्यूब पर देख रही थी तो टीवी पर तो मुझे संगत जी दिख नहीं रहा था, लेकिन मेरे पास जो लिंक शेयर किया है, जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया उन्होंने मुझे लिंक शेयर किया, वहाँ से जो मुझे देख रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे कुछ कहना नहीं आता, कुछ बोलना नहीं आता। जो मुझसे संगत जी डायरेक्शन दे रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। और मेरे पास वो बहुत सारे सत्संग हैं, लगभग रोज कोई ना कोई सत्संग होता है, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुविता आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, आपका बहुत ही प्यारा सत्संग था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी अगर सत्संग करते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर बार का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी हमें गुरु जी के मंत्र जाप का नित्य नियम करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत पावर है, मतलब बहुत ज़्यादा पावर है। गुरु जी के मंत्र जाप करते करते ना संगत जी हमारे अंदर की, हमारे घर की, हमारे इन्वायरमेंट की जो भी नेगेटिविटी होती है ना संगत जी, जो भी नेगेटिविटी होती है वो सब खत्म हो जाती है। गुरु जी सब कुछ खत्म कर देते हैं। सच में संगत जी पॉजिटिव हमें फील होने लगता है, बहुत सुकून मिलता है, ज़िंदगी ऐसा लगता है कि अपने ट्रैक पर आ गई है। गुरु जी से जुड़ने के बाद सच में ऐसा होता है, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं। ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही हैं जो आज हम ये सब कर पा रहे हैं। और इतना एक होता है ना संगत जी, चीज़ें ख़त्म हो जाना, मतलब परेशानियाँ ख़त्म होना नहीं, परेशानियाँ किसी की भी लाइफ में ख़त्म नहीं होती, लेकिन उस परेशानियों को हैंडल करना,
एक सुकून, एक शांति, पीस ऑफ माइंड के साथ। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये गुरु जी के जुड़ने के बाद हमें रियलाइज़ होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।